अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नबी की जिनका नाम हिम्मत, सब्र और तवक्कुल की मिसाल है। जी हाँ, बात हो रही है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं, ये ईमान को मजबूत करने वाला वाक़या है। ये जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने की मिसाल है और ये अल्लाह पर यकीन का सबसे बड़ा सबूत है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं 5 पावरफुल लाइफ लेसन शेयर करूंगी जो आपकी सोच बदल देंगे और शायद आपकी ज़िंदगी भी। मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म। उस वक्त मिस्र पर हुकूमत करता था एक जालिम बादशाह जिसका नाम था फ़िरौन। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो खुद को खुदा कहता था। लोगों को मजबूर करता था कि उसको सजदा करें। बनी इसराइल को गुलाम बनाकर रखा था, उन पर उनके बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता था। एक दिन उसने एक ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत ख़त्म करेगा। डर गया वो, उसका तकब्बुर हिल गया। उसने हुक्म दिया, हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दो। सोचिए कितने माँओं के घर उजड़ गए होंगे, कितने बच्चे उनके हाथों से छीन लिए गए होंगे। इसी दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा का दिल कांप रहा था। हर पल खौफ था कि कहीं सिपाही ना आ जाएं। मगर फिर अल्लाह का हुक्म आया। ये वाक़या कुरान में ज़िक्र है कि अल्लाह ने उनकी माँ के दिल में इल्म डाला, बच्चे को दूध पिलाओ और जब खौफ हो तो उसे संदूक में रख कर दरिया में डाल दो। गम ना करो, हम उसे तुम्हारी तरफ वापस ले आएंगे। सोचिए, एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से पानी में बहा रही है। ये सिर्फ सब्र नहीं था, ये तवक्कुल था। दरिया का सफ़र। संदूक लहरों पर तैर रहा था। हर लहर ऐसे लग रही थी जैसे इम्तिहान हो, मगर अल्लाह की हिफाजत उस संदूक के साथ थी। और फिर क्या हुआ? वो संदूक जाकर रुकता है सीधा फ़िरौन के महल के पास, जिसने कत्ल का हुक्म दिया था। उसी के घर में उसका खात्मा पालने का इंतज़ाम हो गया। फ़िरौन की बीवी ने जब बच्चे को देखा, उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, इसे कत्ल मत करो, ये हमारे लिए आंखों की ठंडक होगा। देखा आपने अल्लाह का प्लान, जहाँ से खतरा था वहीं से हिफाजत आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम महल में पले, रॉयल इन्वायरमेंट में बड़े हुए, मगर उनका दिल अपनी मजलूम कौम के साथ था। जवानी और पहला इम्तिहान। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक बनी इसराइल के आदमी पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, एक मुक्का मारा और वो आदमी मर गया। ये उनकी नीयत नहीं थी। वो गमगीन हो गए। उन्होंने फ़ौरन दुआ की, या रब, मैंने गलती की, मुझे माफ़ फरमा। यहाँ से लेसन मिलता है, इंसान से गलती हो सकती है, मगर मोमिन फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता है। फ़िरौन को जब पता चला, वो मूसा अलैहिस्सलाम को मारना चाहता था। उन्हें मिस्र छोड़कर मदियन जाना पड़ा। मदियन की ज़िंदगी, अकेलापन, गुर्बत, फ्यूचर अनक्लियर। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने कंप्लेन नहीं की। वहाँ उन्होंने 2 लड़कियों की मदद की जो पानी बनने में मुश्किल महसूस कर रही थी। उनके वालिद ने उनकी ईमानदारी देखी, उनकी शादी हुई और उन्होंने सालों तक सख्त मेहनत की। यहाँ से हमें सीख मिलती है, जब लाइफ में सेट बैक आए तो हिम्मत मत हारो, सब्र करो, अल्लाह बेहतरीन प्लान करता है। नबूवत का ऐलान। एक रात जब वो सफ़र कर रहे थे, उन्होंने दूर पहाड़ पर रोशनी देखी। वो आम आग नहीं थी, वो अल्लाह का नूर था। वहीं उन्हें नबूवत मिली। फ़िरौन के पास जाओ और उससे सच्चाई की दावत दो। सोचिए, जिसके महल में पले, अब उसी के सामने खड़े होना है और कहना है कि तू खुदा नहीं। कितनी हिम्मत चाहिए होती है। फ़िरौन का मुकाबला। फ़िरौन ने जादूगर बुलाए, मुकाबला हुआ। जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी, वो सांप जैसी लगने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका, वो हकीकी सांप बन गया और वो सबको निगल गया। जादूगर समझ गए
یہ جادو نہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ ایمان لے آئے۔ فرعون اور غصہ ہو گیا۔ سمندر کا معجزہ۔ آخر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آ گیا۔ آگے سمندر، پیچھے دشمن۔ لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کا حکم آیا، ایسے دریا پر مارو۔ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں راستہ بن گیا، سب لوگ محفوظ پار ہو گئے۔ فرعون نے بھی فالو کیا، مگر جب وہ بیچ میں پہنچا پانی واپس آ گیا اور ظلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ 5 زندگی بدلنے والے لیسن۔ پہلا، جب زندگی امپاسبل لگے تب بھی اللہ پر یقین رکھو۔ دوسرا، ظالم کبھی پرماننٹ نہیں ہوتا۔ تیسرا، غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرو۔ چوتھا، صبر اور محنت کبھی ضائع نہیں جاتے۔ پانچواں، جب آگے سمندر اور پیچھے پرابلم تو یاد رکھو اللہ وہاں بھی راستہ بنا دیتا ہے جہاں انسان کو کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام جیسا صبر اور ان جیسا توکل عطا کرے۔ آمین۔